आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके पीछे वाला लेक्चर में आपको स्क्वायर तक छोड़ा था। आपका एक स्क्वायर था और स्क्वायर के फोर्थ कॉर्नर पे आपका कुछ चार्ज रखा हुआ था और उसके सिमेट्रिक सेंटर पर में एक चार्ज रखा था जहां पे आपका टोटल फोर्स 0 था। शायद आप बनाए होंगे। अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखें तो ये लेक्चर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो आप पीछे वाला लेक्चर देखो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या तो आइकन देखिए ऊपर मिलेगा, आपको ध्यान देना। चलो मैं आपको आज का न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, बहुत ही शानदार, लाजवाब और मजेदार, क्योंकि इसका कनेक्शन एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, जाकर के वहां पर देखो तो आपको ये मिलेगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल बना हुआ मिलता है, लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सूर्य है क्या। ध्यान देना, न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। एक आपका समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी, राइट? यस सर। इसके शीर्ष यहाँ पर जो चार्ज होगा वही सेम चार्ज यहाँ है, सेम चार्ज यहाँ है, राइट? अब इसका सिमेट्रिक सेंटर क्या होगा? तो सिमेट्रिक सेंटर के लिए आपको करना क्या है कि जितने भी भुजा है उसके मिड पॉइंट को आपको पकड़ना है और सामने वाला वर्टिकल से वर्टेक्स से मिलाना है। शीर्ष से मिला दीजिए, माध्यिका हो गया। इसमें भी मिड पॉइंट होगा ना, इस मिड पॉइंट को आप सामने वाला से मिलाओगे इस प्रकार से। इसका भी होगा क्या? तो इससे आप मिलाओगे तो ये जो आपको मिला ना, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक सेंटर। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक सेंटर। सिमेट्रिक सेंटर। अगर हम सिमेट्रिक सेंटर की बात करें और यहाँ पे अगर एक छोटा सा चार्ज रखते हैं तो क्या लगता है आपको कि यह जो चार्ज है इस पर बल लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा? जरूर लगाएगा। इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि कूलम्ब्स ने बताया है कि यदि दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे हो तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा ना। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, और ये सब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये लगाएगा इस पे, तो इसको इधर क्यों धक्का मारेगा? क्योंकि प्लस प्लस है, माइनस होता तो खींच लेता, प्लस है तो धक्का मारेगा। तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा उसका डायरेक्शन। क्लियर है? अगर मैं इसको नाम ओ दे दूं, क्या दे दूं? ओ। तो विचार करना थोड़ा सा। जब बउआ आप इसके कारण यहाँ पे जब फोर्स निकालोगे कि कितना लग रहा है, तो फॉर्मूला होता है K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। मैंने ये R चाहिए ना, ये डिस्टेंस है ये, तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे किया जाए? ध्यान देना, ये समबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा की लंबाई ये है, क्या है? ए मान लिया। चलो ये भी हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग भी। यस सर। हो गया? यस सर। ये पूरा ए है तो ए बाई 2, ए बाई 2, क्योंकि मीडियन है ना, ये माध्यिका है। और माध्यिका सामने वाले भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। माने समान अनुपात नहीं, उसको बोलेंगे हम लोग, अनुपात नहीं बोलेंगे, कि समान भागों में बांट देती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ए बाई 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ए बाई 2। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। क्या नाम दे दिया? डी। सर यार ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेगा? आप लोग सोच रहे हो। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा परपेंडिकुलर की एक कंस्ट्रक्शंस कर दी, रचना कर दिया। चलो तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री आप इसको बना दिए हो तो ओ बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अच्छा ये पूरा क्या था? समबाहु। और समबाहु का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का होता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। राइट है ना? अब इसी में चलेंगे और आपको क्या करना है कि cos 30 डिग्री निकालना है। cos 30 डिग्री निकालोगे तो क्या होगा? 30 डिग्री के सामने कहीं हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया, तो बेस हो गया आपका BD और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? OB हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है? √3/2 बराबर BD का मान आपको पता है A/2 बटा OB निकालना है। तो OB इंटू √2, सॉरी देख रहा ना, OB इंटू √3। जहाँ पे हमको गलती होता है वहाँ को चाहे वो हम होता है दूधवा या मठवा, चल दूध से मुंह जलता है तो मठा जो है फूंक के पिया जाता है। कहावत है, आप लोग नहीं समझेंगे। ध्यान चलिए, अब करोगे तो A/2 इंटू 2 हो जाएगा, डाचार दिया। यस सर। OB बराबर हो जाएगा A बटा √3। बोलो सही है? यस सर। चलो ये निकल गया आपका ये डिस्टेंस। जब डिस्टेंस निकल गया तो आप फोर्स निकालोगे कि ये कितना इस पर लगा रहा है, ए इस पर कितना लगा रहा है, तो ये डिस्टेंस है, तो भी डिस्टेंस इतना ही होगा। चला ये भी डिस्टेंस इतना ही होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो आते हैं और बात करते हैं। अब हम सबसे पहले शीर्ष ए पे जो चार्ज है उसके कारण मैं यहाँ पे फोर्स निकालता हूँ, राइट? तो शीर्ष ए पर प्रेजेंट चार्ज Q के कारण स्मॉल q पर लगा बल
फैक्टर F1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला K इंटू Q1 के काम क्यों करेगा, Q2 का काम स्मॉल Q बटा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर बटा 3 होगा, 3 ऊपर आएगा, डायरेक्शन बोलो इसका ए होगा ना, ए इस पर लगा रहा है, ए लगा रहा है इस पर, इसको नीचे की ओर कर देगा तो डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग टू ए माने ए से ओ, राइट। तो आप समझ रहे हैं पूरे बात को, इसको आप अगर सजा के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3q इनटू स्मॉल q, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा, मैं आगे बढ़ता हूं पूर्ण करके। ये हो गया आपका वेक्टर F1 का डायरेक्शन, हो गया वेक्टर F1 का डायरेक्शन। अब मैं वेक्टर F2 निकाल देता हूं शीर्ष B के कारण, राइट। आप चाहे तो शीर्ष C के कारण भी निकाल सकती हो। तो अब ध्यान देना, शीर्ष B के कारण शीर्ष B पर प्रेजेंट, लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, प्रेजेंट चार्ज Q के कारण, उपस्थित चार्ज Q के कारण स्मॉल q पर लगा फोर्स आई मीन बल वेक्टर F2 बराबर, चलो Q1 Q2 K गुना K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर करोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन रहेगा B से O माने अलोंग टू B, अलोंग टू B, क्लियर है। तो ये हो गया आपका वेक्टर, किसका डायरेक्शन हो गया बोलो, हाँ, तो वेक्टर F2 इधर हो गया। अब ये दोनों को हम लोग सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, उसके बाद में इसके कारण निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर तीनों को अगर आप एक साथ ऐड करोगे तो पॉसिबल नहीं है, ध्यान देना। अब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे कैसे, फार्मूला तो आप लोग जानते हो जोड़ने वाला, सबसे पहले मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे। और ध्यान देना, खुशी की बात तो यह है कि वेक्टर F1 और वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो उस मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा हो, जरा उसको हम T मान लेते हैं ताकि जोड़ने में हमको आराम हो सके। और दोनों के सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड को जोड़ लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड जोड़ने का सूत्र होता है पहलका के मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, दूसरा का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू पहलका इनटू दूसरा का इनटू cos थीटा। अब थीटा चाहिए ना, आपको इसके बीच का कोण आपको ये वाला चाहिए, वेक्टर F1 है और F2 है, ये वाला कोण आपको चाहिए पूरा। ये कोण कैसे, तुरंत शॉर्ट में निकाल लो, ये पूरा समबाहु है, ये पूरा 60 होगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 ये 30 है, ये 90 है, तो ये आपका इतना दूर 30 हो जाएगा। इतना दूर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 होगा बेटा, क्योंकि 90 और 30 120 हुआ, ये आपका 60 हुआ, ये कितना होगा आपका 60 डिग्री। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो ये 60 डिग्री हो गया ना। अच्छा, थोड़ा सा और भी मैं चलूं तो और भी काम कर सकते हैं, इधर से भी 60 हो जाएगा, क्या ये भी 60 हो जाएगा आपको, इधर से भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा 120, ये पूरा क्या हो गया 120, तो पूरा सरल रेखा पर 180 होता है, ये 120 तो ये हो गया 60। लेकिन आपको ए सिर्फ नहीं चाहिए, आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से तक कितना है 120, ध्यान। तो आप यहाँ पर 120 डिग्री रखोगे, रूट अंडर 2 यहाँ टी स्क्वायर हो गया, जोड़ोगे तो, और cos 120 होता है माइनस में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 2 को टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बराबर 1 को टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा टी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद आ गया टी के बराबर। और टी क्या है, इसको माने थे आप k इंटू 3 कैपिटल Q स्मॉल q बटा a स्क्वायर को t माने थे। बात है अब कि सर दो को सदिश राशि को जोड़े हैं तो सदिश होना से उसका डायरेक्शन क्या है। तो अगर दो वेक्टर को आप जोड़े हैं, वेक्टर F1 और F2 को, तो इसका डायरेक्शन इसके बीच में होता है। ध्यान देना, आप पैरेललोग्राम पढ़े होंगे, तो पैरेललोग्राम ऐसा था, इसके बीच वाला डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो a डायरेक्शन हो जाएगा इसका, तो डायरेक्शन क्या हो गया OC के अलोंग, OC के अलोंग इसका डायरेक्शन, ये आपका हो गया क्लियर है, बोलो। तो दिमाग आपको इतना डाल लेना है पूरी बात। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लोग ध्यान दें, अब हम लोग ये दोनों के कारण तो जान गए कि ये दोनों के कारण जो यहाँ पर फोर्स लग रही है वो इतना लग रही है, और कौन से डायरेक्शन में लग रही है, OC के डायरेक्शन। अब सवाल है कि वो ये भी बच रहा है ना, ये भी भाई साहब तो कुछ जोड़ लगाएंगे, तो ये भाई साहब कैसे जोड़ लगाएंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जो वीडियो ऑनलाइन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, हम आगे की ओर काम करते हैं थोड़ा सा आपको। आइए ध्यान देना, अब हम लोग निकालते हैं कि सी पे जो चार्ज है वो ससुआ क्या कर रहा है। तो ध्यान देना, अगर ये न्यूमेरिकल अगर मैं दे दूं 5 नंबर के क्वेश्चन तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि काम करना पड़ रहा है। तो सी पर प्रसिद्ध सी पे प्रसिद्ध क्या है Q,
के कारण, क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर लगा फोर्स वेक्टर 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 F3 ना, Yes, sir. F3 बराबर हो जाए K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो वही डिस्टेंस है ना यार, ये बटा रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये पहुंच जाओगे, डायरेक्शन इसका ही हो जाएगा ना, बम 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 CO along to EF है ना रे बाबा, और ये है F1 प्लस F2 के मान वेक्टर। इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ वेक्टर F डैश, वेक्टर F डैश अच्छा रहे, वो मान लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब हमको F डैश को जोड़ना है F3 के साथ, तो आप देख रहे हैं, नोटिस करिएगा तो सभी बुआ, F डैश का जो मैग्नीट्यूड है वही है F3 का मैग्नीट्यूड, देखो ना रे, देख रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड को मैं T मान लेता हूँ। अब दोनों के जोड़ करके मैं निकालता हूँ वेक्टर F डबल डैश, F जोड़ने का फार्मूला बोलो 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 बोलो, F डबल डैश किसको माने हम, वेक्टर F डैश प्लस वेक्टर F3 के मैग्नीट्यूड को मैं माना हूँ वेक्टर F डबल डैश, ठीक ना, ध्यान दे, इसको आएगा रिजल्ट तुम बता देना। जोड़ने का तरीका है टी स्क्वायर प्लस दूसरा का k प्लस 2 इंटू पहले का इंटू दूसरा का इंटू cos थीटा 180 हो जाएगा, क्योंकि एगो इधर है एगो उधर, कितना डिग्री हो जाएगा 180, तो 2 को टी स्क्वायर हुआ, अब माइनस cos 180 माइनस 1 होता है, एन जो टी स्क्वायर हो 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा 0, यानी कि इन दोनों को अगर मैं मान लूं, जोड़ने के बाद अगर मैं डबल डैश मान लूं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0, कितना आ गया मैग्नीट्यूड 0, इसीलिए मैं बोल रहा था डायरेक्शन के लिए नहीं, 0 जब आ गया तो कहा बैलेंस है, कहीं नहीं जा सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है ना उसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, आप कहीं नहीं सकते। अगर मैं यहाँ रहूँ, मैं कौन सा डायरेक्शन में जाऊंगा आपको पता नहीं है, अगर कोई कल्पना कर ले कि ये मुड़ता रहता मैं नहीं जाऊंगा, ये तो मेरे ऊपर है, इसलिए जिसका डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 0, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 उसको शून्य सदिश कहते हैं, 0 वेक्टर कहते हैं, और 0 वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर कोई इतरा रहा है तो बोल देना कि 0 वेक्टर का डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है, मतलब अनिर्धारित होता है, इसको कोई निर्धारित कर नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है, तो ये उतना